जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसए प्रारंभ जीएसवी धर्म पे। दोस्तों हम लोग का लूसेंट का दोस्तों जो भारत का भूगोल चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 तक कर चुके हैं मेरे भाई। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम लोग भारत के जलवायु को दोस्तों देखेंगे। बिल्कुल बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से हर एक लाइन के हर एक शब्द को दोस्तों समझाने का पूरा प्रयास में आ रहा है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई आपको न हो। क्लासेस थोड़ा सा दोस्तों लंबी हो जाती है, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है दोस्तों। हमारा उद्देश्य बस ये नहीं कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बस सुना दे। पढ़ तो दोस्तों आ भी सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर एक लाइन को समझाना मेरे भाई, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और कम से कम दोस्तों जब वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत दोस्तों मेहनत हम कर रहे हैं। और जो क्यूज की बात हो रही है, कुछ बच्चे हमें टेलीग्राम पर मैसेज किए थे क्यूज के लिए, तो क्यूज में दोस्तों क्लासेस हम जल्द ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें सिलेबस कवर करने दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए मेरे भाई शुरू करते हैं। देखिए भारत की जलवायु के बारे में लोग पढ़ेंगे, इसमें हर एक तथ्य को समझाएंगे दोस्तों। ये अल नीनो हो, ला नीनो हो दोस्तों, या कोपेन का दोस्तों जो भी जलवायु के लेकर दोस्तों वो विभाजन किया गया है, सभी चीज़ के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों समझाने वाले आपको हैं। तो पूरे क्लास को अंत तक दोस्तों देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर दिया है मौसम और जलवायु। क्या मेरे भाई आपका मौसम और जलवायु के बारे में बताया, ये क्या होता है। देखिए लिखा है क्या कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। क्षणिक मतलब कि तुरंत तुरंत बदलता है मेरे भाई। मौसम क्या होता है मेरे भाई, जो तुरंत तुरंत बदलता है, दिन दिन सप्ताह सप्ताह उससे क्या होता है, बदलता रहता है। वो क्या है, इसीलिए कहा गया है मौसम क्या क्षणिक अवस्था है। जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। मतलब कि अब जलवायु क्या है मेरा भाई, तो जलवायु आपका मौसम का औसत होता है। मौसम में क्या मेरा औसत होता है, जो किसी भी स्थान का वो 30 से 50 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 30 से 50 सालों का दोस्तों औसत जो होता है, औसत मौसम मेरे भाई, ये जो औसत मौसम हुआ वही कहलाया जलवायु मेरे भाई। जलवायु दोस्तों जल्दी आपका बदलता नहीं है, लेकिन मौसम दोस्तों क्या होता है, क्षणिक तुरंत तुरंत दोस्तों बदलता है आपका। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। देखिए लिखा है जैसे कि एक दिन या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु बदलाव में 50 अथवा उससे भी अधिक 200 वर्ष लग जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मौसम और जलवायु जब भी पूछे मेरे भाई, तो आपको समझने में कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगी। सब सिंपल पूछे कि मौसम क्या होता है, तो मौसम क्या दोस्तों, जो किसी भी स्थान का जो तापमान दोस्तों, अभी अभी जो तापमान है, हवा है दोस्तों, या वर्षा है दोस्तों, वो क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, जल्दी दोस्तों बदलता रहता है, दिन दिन या दोस्तों हफ्ते हफ्ते में बदलता रहता है। लेकिन मौसम क्या होता है, तो जलवायु क्या होता है मेरे भाई, इसी मौसम का दोस्तों क्या होता है, औसत होता है। क्या मेरे भाई आपका औसत होता है, लगभग दोस्तों 30 से 50 सालों का दोस्तों औसत होता है। उसे दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग, तो जलवायु दोस्तों कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जलवायु दोस्तों और मौसम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्या मेरा भारत की जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, बहुत बार उससे प्रश्न बना है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हम समझेंगे कि सर ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होता क्या है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है मेरे भाई क्या, तो गर्म क्षेत्र की जलवायु मेरा। तो हमारे भारत जलवायु कैसी है, तो गर्म क्षेत्र की जलवायु है। मौसम मानसूनी मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो जिसमें दोस्तों हवाएं की दिशा बदलती रहती है। जहां पर दोस्तों हवाएं की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, क्या कहलाती है, मानसूनी कहलाती है। मतलब गर्म क्षेत्र की दोस्तों मानसूनी जलवायु हमारे भारत की है। मानसून से अभिप्राय ऐसे जलवायु से है जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा दोस्तों उत्क्रमण होते रहती है। मतलब उत्क्रमण मतलब कि उतार चढ़ाव दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता रहता है। यही है मौसम का मतलब कि मौसम के अनुसार हवा की दिशा दोस्तों जो बदलता रहता है आपका। जैसे गर्मी में क्या होता है मेरा, गर्मी में समुद्र से जमीन की ओर, गर्मी में क्या होता है, जब गर्मी के दिनों में देखिएगा तो जो हवाएं मेरे भाई क्या होती है, तो आपका समुद्र से लेके जमीन की ओर, ठीक है। और सर्दी में क्या होता है मेरे भाई आपका, तो जमीन से लेके समुद्र की ओर चलता है, ठीक है। ये हवाएं दोस्तों जो गर्म आपकी मतलब मानसूनी जो दोस्तों आपकी हवाएं होती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे भारत की जलवायु है मेरे भाई, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ये तो हो सकता है ना कि सर कौन कौन सा प्रभाव हमारे भारत की जलवायु पर डालता होगा, तो उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मोटे तौर पर दो दोस्तों क्या है, कारक है मेरे भाई भारत की जलवायु को मतलब कि प्रभावित करने वाले। देखिए दो कारक है, याद रखिए कौन कौन सा, तो एक है स्थिति और ऊंचावच, स्थिति और ऊंचावच। और दोस्तों दूसरा है वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या है, कुछ समझना है। हम सब बताते हैं आपको कि कोई भी चीज़ दिया है, शब्द दिया, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारा उद्देश्य बस इतना नहीं है कि आपको रटवा दे, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए स्थिति मतलब भारत की हमारी जो स्थिति, वही स्थान देशांतरी की बारे में बात कर रहा है। उसका जो विस्तार है मेरा उसका। ऊंचावच मतलब होता है कि कहीं पर क्या है हमारे भारत में दोस्तों, क्या है, ऊंचा स्थल है, कहीं पर दोस्तों नीचा स्थल है। मतलब कि ऊंचाई और दोस्त मतलब कि जो आपका सबसे ऊंचा स्थल है, जो जो सबसे नीचा स्थल है, मतलब कि निचला स्थल और मतलब ऊंचाई वाला स्थल दोस्तों, उसी में दोस्तों जो आपका क्या है दोस्तों, देखा जाता है ऊपर नीचे का स्थल दोस्तों, उसी का वही का आपका ऊंचावच है मेरे भाई। मतलब कहने का मतलब सिंपल समझिए कि कहीं कहीं क्या है दोस्तों, आपको पर्वत देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं दोस्तों क्या मिलता है, आपको पर्वत देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, घाटी देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, आपको दोस्तों पठार देखने के लिए मिलता है। इसी में दोस्तों क्या हो रहा है, ऊंचाई में दोस्तों जो परिवर्तन आ रहा है उसको क्या कहलाएगा, आपका ऊंचावच दोस्तों कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वायु दाब दोस्तों, जो वायु द्वारा लगाया दाब जाता है वायु दाब हो गया आपका।
अब पवनों संबंधी कारक, तो इसको भी हम लोग समझेंगे आप बारी बारी से पॉइंट वाइज दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया हुआ, जैसे देखिए पहला लिखा हुआ आपको स्थिति और ऊंचावाच के बारे में दोस्तों, उससे संबंधित कारक। जैसे लिखा अक्षांश के बारे में कि कर्क रेखा पूरब से पश्चिम दिशा में देश के मध्य से गुजरता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा भारत है मेरे भाई, जो हम अपना भारत देते हैं, तो भारत के बीचों बीच से दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। अब कर्क रेखा क्या होता है, तो कर्क रेखा भी समझ लीजिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये ग्लोब होता है, क्या मेरा ग्लोब, ग्लोब के बीचों बीच से दोस्तों निकलता है 0 डिग्री दोस्तों अक्षांश, इसको बोलते हैं मतलब विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। फिर दोस्तों 23.5 डिग्री दोस्तों ऊपर जाता है आपका कर्क रेखा, क्या जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या करता है, विषुवत रेखा मेरे भाई ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी में मेरे भाई। तो जिस तरह से 23.5 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, उसी तरह से मेरे दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मेरा भाई क्या कहेंगे, मकर रेखा दोस्तों हम लोग इसको कहेंगे। तो हमारे भारत से तो सिर्फ कर्क रेखा गुजरता है बीचों बीच से, तो यही बताया आपको क्या कि कर्क रेखा पूरब से पश्चिम दिशा में दिशा के देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत के उत्तरी भाग, जैसे भारत आपका हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हम अपना को भारत को दोस्तों बनाते हैं, ये भारत, तो ये बीचों बीच से गुजरा, तो भारत का उत्तरी भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भारत का भाग देख रहे हैं, तो यहाँ लिखा है उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंध दोस्तों पड़ता है। मतलब ये भाग दोस्तों क्या करेगा, उष्ण कटिबंध, ये दोस्तों क्या होगा दक्षिणी भाग आपका, उत्तरी भाग दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि शीतोष्ण कटिबंध सर क्या होता है और उष्ण कटिबंध क्या होता है। तो देखिए आपको वही ग्लोब के बारे में बताते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा ग्लोब बना देते हैं ताकि थोड़ा सा दिक्कत आपको ना समझने में। ये बीचों बीच से क्या निकला मेरा भाई, विषुवत रेखा। ये 23.5 डिग्री हो गया आपका, ये 66.5 डिग्री हो गया मेरे भाई, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। उसी तरह फिर नीचे भी आ जाएगा 23.5 डिग्री, 66.5 पर 90 डिग्री, मतलब ये हो गया 0 डिग्री। ये 23.5 याद रखिएगा, ये 66.5 याद रखिएगा, ठीक है, 66.5, ये 23.5 मेरे भाई, और ये आपका 90 डिग्री हो गया मेरे भाई उत्तरी ध्रुव दोस्तों। उसी तरह से आपका 23.5 डिग्री दोस्तों हो गया दक्षिण में आ जाइए, ये 66.5 दोस्तों हो गया आपका दक्षिण में आ जाइए, और 90 डिग्री दोस्तों आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। अब बताता है कि सर ये उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी या उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश के बीच, मतलब कि ये वाला जो इलाका देख रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो एरिया है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। उम्मीद करते हैं आपको समझ में, मतलब यहाँ पर सालों भर दोस्तों क्या होता है, गर्मी होता है। फिर 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री का ये जो इलाका देख रहे हैं इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, मतलब यहाँ ज़्यादा तापमान ज़्यादा दोस्तों अधिक नहीं रहता, ना यहाँ ज़्यादा ठंड रहता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि सिंपल समझिए, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच का इलाका दोस्तों क्या हो गया आपका, समशीतोष्ण कटिबंध दोस्तों हो गया। फिर आपका 66 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो इलाका देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता है शीत कटिबंध मेरे भाई। मतलब तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया उष्ण कटिबंध क्या होता है। उसी तरह फिर नीचे भी होगा, जिस तरह से ऊपर किया ना उत्तरी ध्रुव में मेरे भाई, उसी तरह दक्षिणी ध्रुव में भी आपका हो जाएगा। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जिस तरह से किया हम लोग, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको शीतोष्ण कटिबंध समझने में नहीं दिक्कत हो। सिंपल बोलेगा तो 23.5 डिग्री से लेकर दोस्तों आपका 66.5 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है दोस्तों ग्लोब पर, वो क्या कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। मतलब कि उष्ण कटिबंध और आपके शीत कटिबंध के बीच का इलाका मेरे भाई। तो यहाँ पर कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी। तो ये बताया यहाँ पर कि उत्तरी भाग में दोस्तों क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, क्योंकि दोस्तों आपका कर्क रेखा के ऊपर में है, ठीक है। और दक्षिणी भाग दोस्तों क्या है, जो आपका देखते हैं साउथ वाला इलाका दोस्तों, वहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंध के इलाके में दोस्तों आपका आता है। फिर आगे बता रहा है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित यानी शीतोष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से दूर है, जाहिर सी बात है 66.5 डिग्री दोस्तों पार कर जा रहा है आपका वो, तो होने के कारण दोस्तों उच्च दैनिक और वार्षिक तापमान के साथ दोस्तों विषम जलवायु पाई जाती है। मतलब यहाँ जलवायु दोस्तों क्या है, वो उष्ण कटिबंध से दूर होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जलवायु क्या होती है, विषम होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कर्क रेखा को समझने में। दोस्तों कर्क रेखा के उत्तरी वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध क्यों है, और दक्षिणी वाला भाग दोस्तों क्या है आपका उष्ण कटिबंध क्यों है मेरे भाई, कारण क्या है, तो भूमध्य रेखा के पास दोस्तों ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, दूर जाने पर दोस्तों क्या होता है कम गर्मी पड़ता है। इसलिए दक्षिणी भारत में दोस्तों क्या होता है ज़्यादा गर्मी पड़ता है, और उत्तर भारत में दोस्तों आपको ठंड प्लस गर्म दोस्तों दोनों देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। कभी कभी दोस्तों जो लाइन देख लास्ट वाला देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है, आपसे पूछ देता है कि जो उत्तर भारत में है अधिक वार्षिक तापांतर क्यों होता है। तो आपको पता है कि ऐसा बताएं आपको कि जो आपका उत्तर भारत है मेरे भाई, वो क्या है कर्क रेखा से दूर होने के कारण, कर्क रेखा से मेरा क्या होता है दूर होने के कारण वहाँ पर गर्मी मेरा बहुत कम पड़ती है, और सर्दी दोस्तों क्या होती है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ती है मेरा, इसलिए क्या वहाँ पर तापांतर दोस्तों क्या होता है ज़्यादा दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ दोस्तों, उत्तर भारत में, किसके तुलना में, तो दक्षिण भारत की तुलना में मेरे भाई। एक यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट में दोस्तों थोड़ा सा कुछ लिखा है, इसको भी थोड़ा सा आपको बताते हुए चलते हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी मेरा भाई ना हो आपको। देखिए लिखा अन्ना मनी के
बारे में, जो 1918 में उनका जन्म हुआ था मेरा, 2001 तक के दोस्तों उनका मतलब निधन हुआ। ये क्या है, तो लिखा है कि अन्ना मनी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत के मौसमी विदुषी के नाम से जाना जाता है। मौसमी में मतलब मौसम का दोस्तों, विदुषी मतलब ज्ञान मतलब ज्ञाता दोस्तों उनको कहा जाता था। किसको दोस्तों, अन्ना मनी को दोस्तों, मतलब ये महिला है, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है कि उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का दोस्तों आविष्कार किया और निर्माण किया। दोस्तों जो मौसम को मापने के लिए तो उपकरण जो मतलब मशीन बनते हैं मेरा, उसका ये उन्होंने दोस्तों बनाया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत के अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई मेरे भाई। जो इससे भारत पहले दोस्तों अपने और मौसमी उपकरण के लिए मैं दूसरे देशों पर मेरा क्या था, निर्भर था, मैं डिपेंड था मेरा भाई। लेकिन ये अन्ना मनी ने क्या किया दोस्तों, उस उपकरण को खुद इन्होंने दोस्तों बनाना शुरू किया। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर दोस्तों खोजबीन की, इससे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों विश्व अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया मेरा। मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा दोस्तों कैसे हम मतलब बना सकते हैं मेरा, पवन से दोस्तों, सूर्य से कैसे ऊर्जा हम बना सकते हैं दोस्तों, ये सब पे दोस्तों क्या किया, अन्ना मनी ने दोस्तों काम किया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो कभी कभी याद रखिए ये सब जो शब्द है, सब पे थोड़ा विशेष ध्यान देना आपको। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है मेरा भाई, तो नवीकरणीय ऊर्जा जिसका दोस्तों पुनः पूर्ति हो सकती है, मतलब कि प्राकृतिक रूप से क्या होता है उसका पुनः पूर्ति हो सकती है, मतलब कि जो जिसका दोस्तों आज अगर उपयोग हम कर रहे हैं दोस्तों, तो कल भी उपयोग करेंगे, मतलब ये दोस्तों खत्म होने वाला नहीं, अगर आज किए हैं दोस्तों तो कल भी हम लोग करेंगे। जैसे आपका सूर्य ऊर्जा दोस्तों, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा दोस्तों, ये सब क्या है आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो गया मेरा भाई। एक होता है अनवीकरणीय दोस्तों, जिसका एक बार प्रयोग करने पर दोस्तों क्या होता है, उसको पुनः प्रयोग करने में दोस्तों आपको लाखों करोड़ों वर्ष लगे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम दोस्तों, ये सब क्या आपका अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा बोले मेरे भाई, तो याद रखिएगा जिसका प्रयोग दोस्तों हम बार बार कर सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय दोस्तों इसका उपयोग हम बस एक ही बार दोस्तों कर सकते हैं, जिसको बनने में करोड़ों वर्ष दोस्तों लग जाते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो अन्ना मनी के बारे में समझ गए, तो ये सब दोस्तों संभावनाएं दोस्तों वही बताए थे। आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा है हिमालय, मतलब वही जो है आपको भारत को दोस्तों जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से कारक हैं दोस्तों, उसी को देख रहे हैं। तो अगला हम देखेंगे हिमालय को। तो हिमालय पर्वत के बारे में क्या देखिए यहाँ पर, यह हिमालय पर्वत हमारे भारत के दोस्तों क्या है, उत्तर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यह अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका दोस्तों निभाता है। मतलब जलवायु विभाजक मतलब जलवायु दोस्तों बांटने का ये काम करता है दोस्तों। कौन आपका, तो हिमालय। यह लिखता है कि यह ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली यह ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य एवं पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उप महाद्वीप में वर्षा का कारण दोस्तों बनती है। जैसे मान लीजिए कि मानसून का दोस्तों प्रवेश हमारे भारत में होता है, तो ये हमारे भारत में बंगाल की खाड़ी से दोस्तों और आपका बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से क्या होता है, मानसून का प्रवेश होता है, और हिमालय तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मानसूनी पवनों क्या होता है भाई, ऊपर उस तरफ जाने नहीं देता है, क्या कहता है रोक कर तो हमारे भारत में ही रखे रहता है मेरा। अब भारत में आता है वर्षा दोस्तों आपके मानसूनी पवनों से होता है। तो यही हम बता रहा है कि हिमालय क्या करता है दोस्तों, मानसून पवनों को रोक कर उप महाद्वीप में मतलब भारत में दोस्तों वर्षा का दोस्तों कारण बनता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये उम्मीद करते हैं लाइन समझ में आ गया, समझना कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है मेरे भाई। क्या करता है हिमालय दोस्तों, तो जो आर्कटिक क्षेत्र से दोस्तों ठंडी हवाएं जो आती है दोस्तों, उसको रोकता है दोस्तों, रोक कर दोस्तों मतलब कि एशिया में चलती है, लेकिन भारत की दोस्तों आती है तो उसको दोस्तों क्या करता है, रोक देता है। जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा ठंड दोस्तों नहीं पड़ती है। फिर दोस्तों अब बता दिए मानसूनी पवनों को रोक करके हमारे भारत में दोस्तों क्या करता है, वर्षा दोस्तों कराता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, हिमालय दोस्तों ठंडी हवा को रोकता है, बारिश करवाता है मेरा भाई, और जलवायु को नियंत्रित रखने में दोस्तों मदद करता है। आगे देखिए अगला आपका है समुद्र से ऊंचाई मेरा भाई, समुद्र तल से ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पहले कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, फिर वायु के कारण दोस्तों पर्वतीय प्रदेशों में मैदानों की तुलना में अधिक ठंड होते हैं। मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मैदान से तुलना में ठंड जो आपके ज़्यादा होते हैं। ठंड ज़्यादा क्यों हो रहा है मेरे भाई, जैसा कि आपको बता दिए, जैसे कोई मैदान क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में कोई मैदानी क्षेत्र है, और वही दोस्तों झारखंड में कोई पर्वतीय इलाका है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होगा आपको मतलब कि तापमान दोस्तों में वहाँ पर अंतर दिखेगा। मतलब कि हमारे बिहार में जो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दोस्तों क्या होता है, तापमान दोस्तों आपका वहाँ पर कम रहता है, ठंड दोस्तों ज़्यादा रहता है। ठंड जाने होने के कारण क्या है मेरे भाई, तो वहाँ पर ऊंचाई दोस्तों उसका ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए बताया भी है कि यहाँ पर ये तो समझ गए। तो जैसे कि आगरा और दार्जिलिंग के एक ही अक्षांश पर स्थित है, मतलब दोनों क्या है दोस्तों एक ही अक्षांश पर है, किंतु दोस्तों जनवरी में आगरा में तापमान दोस्तों अगर 16 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दार्जिलिंग में क्या है मेरे भाई आपका ये 4 डिग्री सेल्सियस। कारण क्या है मेरे भाई, तो ऊंचाई, मतलब कि आगरा की तुलना में जो दार्जिलिंग है मेरा भाई उसकी ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऊंचाई के कारण दोस्तों क्या है, वहाँ पर दोस्तों ठंड आपको देखने के लिए मिलती है, भले ही एक ही अक्षांश पर दोस्तों
क्यों ना हो, ठीक है। तो दार्जिलिंग दोस्तों अधिक ऊंचाई पर है, और ये दोस्तों जो आपका आगरा है दोस्तों क्या है, वो समतल इलाके में है, मतलब मैदानी इलाके में। तो यहाँ पर समझना क्या है कि पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों मैदान से ज़्यादा ठंड होते हैं, मतलब कि पहाड़ में दोस्तों ठंड ज़्यादा रहेगा, मतलब सिंपल समझना है आपको। पहाड़ में मेरा भाई क्या होता है, ठंड ज़्यादा रहता है, और दोस्तों क्या होता है, मैदान में दोस्तों गर्म रहता है। मैदान में दोस्तों क्या होता है, गर्म आपका ज़्यादा रहता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, मैदान दोस्तों आपका गर्म रहेगा, पहाड़ दोस्तों क्या रहेगा आपका, ठंड रहेगा। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को याद रखिए, कभी कभी प्रश्न दोस्तों इससे आपका बन जाता है। अब आगे देखिए, आगे है आपका उचावच। क्या है मेरा भाई, उचावच। उचावच वही बताया थे आपको सुबह मतलब शुरू में दोस्तों, कि उचावच क्या होता है, कहीं हमारे भारतीय क्षेत्र में दोस्तों कहीं पर्वत पठार, कहीं दोस्तों मैदान देखने के लिए मिलता है, और कहीं घाटी देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। उसी में दोस्तों जो आपको देख रहा है बदलाव दोस्तों, वही क्या आपका ऊंचावच है, ठीक है। वो क्या है आपका दोस्तों, ऊंचावच। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारत का भौतिक स्वरूप अथवा ऊंचावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है मेरे भाई। मतलब यहाँ पर समझना है कि जो ऊंचा वक्ष होता है मेरा भाई क्या करता है, वो हवा की दिशा बदलती है, बारिश की मात्रा को दोस्तों बदलता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट समझ रहे हैं आप कौन सा इलाका, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर जो केरल का इलाका है मेरे भाई आपका, ये इसे क्या कहते हैं आपका पश्चिमी घाट। ये दोस्तों क्या होगा, पश्चिम है तो पश्चिमी घाट, और तो ये क्या कहलाता है, पूर्वी घाट दोस्तों कहलाता है। तो ये बता रहा है पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगे दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण वर्षा कम प्राप्त करते हैं। मतलब कि पठार दक्षिणी, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पश्चिमी घाट हो गया मेरे भाई, तो केरल जो हो गया, तो केरल से दोस्तों जो दक्षिण में आइएगा, तो तमिलनाडु का जो इलाका है मेरे भाई, वहाँ पर क्या होता है, बारिश दोस्तों कम प्राप्त करता है। क्या पड़ता है, कम प्राप्त करता है यहाँ पर लेकिन ये शब्द समझना है आपको, पवनाभिमुखी और पवन विमुखी दोस्तों। तो ये दोनों शब्द को समझिए आप, दोनों शब्द को समझिए कि क्या होता है, क्यों दोस्तों होता है। तो सबसे पहले यहाँ बताया आपको कि यहाँ पर कि जून जुलाई में पश्चिमी घाट और असम में दोस्तों क्या होता है, पवना विमुखी होता है। पवना विमुखी का मतलब दोस्तों ज़्यादा बारिश, पवना विमुखी मतलब क्या होता है, ज़्यादा बारिश। यहाँ पर क्या होगा हमारा, ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये पवन विमुखी मतलब क्या हो गया आपका, कम बारिश। क्या हो गया दोस्तों, ये कम बारिश वाले इलाकों को हम लोग पवन विमुखी दोस्तों कहते हैं। तो ये शब्दों की ऐसे शब्द आपको बताते हैं कि समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए क्या इसका मतलब है, ठीक है। अब बात आता है सर कि यहाँ पर पवन विमुखी क्यों हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों पवन विमुखी क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जून जुलाई के समय दोस्तों पश्चिमी घाट और असम में ज़्यादा बारिश होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पर दो आपके मानसूनी जलवायु होती है हमारी, क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है हमारी, मजबूत होती है, ठीक है। और यहाँ पर हवा पहले से दोस्तों क्या कहती है, यहाँ पे टकराती है और ज़्यादा दोस्तों बारिश कराती है, जो आपके जो भी मानसूनी पवनें दोस्तों आती है, या बंगाली खाड़ी दोस्तों आपका अरब सागर से आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दक्षिणी पठार के बारे में बात की है हम, जो पश्चिमी घाट दक्षिणी पठार है दोस्तों, वहाँ पर कम बारिश होने का कारण क्या होता है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते दोस्तों क्या होते हैं, आपके मानसूनी पवन दोस्तों कमजोर हो जाती है। क्या होती है मेरे भाई, कमजोर हो जाती है, इसलिए दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पवन विमुखी दोस्तों स्थिति उत्पन्न दोस्तों आपका हो जाता है, और कम बारिश दोस्तों आपका होता है। अब आगे देखिए अगला हमारा क्या है, वायु दाब एवं पवन से जुड़े कारक दोस्तों, वायु दाब और पवन से जुड़े कारक। यहाँ पर बताया है कि भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता निम्न तीन कारकों पर दोस्तों क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब तीन कारकों की या क्रिया विधि को जानना आवश्यक है। मतलब भारत की जो स्थानीय जलवायु है मेरे भाई, उसमें जो विविधताएं आपको दिख रही है, वो किन कारणों से दिख रही है, उसको थोड़ा सा हमें समझना है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि कहाँ ज़्यादा दबाव में पड़ रहा है, कहाँ कम दबाव पड़ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है दोस्तों, आपकी हवाएं भी चलती है, तो उसको थोड़ा सा हमें समझना है। जैसे यहाँ पर दिया ना आपको, देखिए लिखा है कि वायु दाब एवं पवन का धरातल पर दोस्तों वितरण, मतलब कि वही बताएं आपको कि जहाँ दबाव दोस्तों कम पड़ रहा है, कहाँ ज़्यादा पड़ रहा है दोस्तों, कहाँ हवाएं तेज चल रही है, तो ये सब चीज़ के बारे में। अगला लिखा है आपको, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने कारक विभिन्न वायु संहति और जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और तीसरा, तो इसमें देखिए दो शब्द है आपका, वायु संहतियों और उसको जेट प्रवाह। क्या मेरा, जेट प्रवाह। तो वायु संहति का मतलब मेरा भाई क्या होता है, तो वायु संहति मतलब जो हवा के बड़े समूह होते हैं। क्या मेरे भाई, हवा के जो बड़ा समूह होता है, हवा का दोस्तों क्या होता है आपका बड़ा समूह होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, हवा वायु दोस्तों संहति बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा समूह जो होगा दोस्तों क्या कहेंगे, हवा हवा का बड़ा समूह दोस्तों वायु संहति कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है सर, तो जो ऊपर में दोस्तों तेज हवाएं चलती है, लगभग दोस्तों आपके 8 से दोस्तों 10 किलोमीटर ऊपर दोस्तों क्या है आपकी तेज जो हवाएं चलती है, 8 से 10 किलोमीटर दोस्तों क्या होती है, तेज हवाएं चलती है, उससे दोस्तों क्या कहते हैं, जेट प्रवाह कहते हैं। तो तेज दोस्तों हवाएं चलती है कहाँ पर, तो 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जो चलती है मेरे भाई, वो इसे हम क्या कहेंगे, तो जेट स्ट्रीम दोस्तों, ये आपको जेट प्रवाह के नाम से दोस्तों जानते हैं। आगे देखिए अगला तीसरा आपका, यहाँ पूछा है कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों और दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में उष्ण कटिबंधीय अब दाबों के
भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं दोस्तों। अब किन किन कारणों से तो वर्षा आपका होती है, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है पश्चिमी विक्षोभ। क्या लिखा है मेरा भाई? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है दोस्तों जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, मतलब पश्चिम मतलब जो यूरोप से दोस्तों हवाएं आ रही है आपकी, पश्चिम एशिया से बोल सकते हैं दोस्तों, जो हवाएं आ रही है और भारत में दोस्तों क्या कर रही है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश कराती है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों आपका पश्चिमी विक्षोभ। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो देखिए हम लोग आते हैं आगे। तो ये 3 कारक दोस्तों याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपयुक्त 3 कारकों का प्रभाव शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों अलग अलग होता है। मतलब शीत ऋतु में अलग होगा, ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों अलग होता है। ये शीत ऋतु का हम लोग देखेंगे और ग्रीष्म ऋतु का दोस्तों तीनों कारक को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। देखिए यहाँ पर आपको पहले लिखा है दोस्तों शीत ऋतु के बारे में। किसके बारे में लिखा है? शीत ऋतु के बारे में। कोई भी दिक्कत परेशानी मेरा समझने में हो तो हमें बेझिझक निसंदेह दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिएगा तो उसका हम समझाने का पूरा प्रयास दोस्तों करेंगे। आगे देखिए आगे है शीत ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो लिखा धरातलीय वायु दाब एवं पवने दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए समझते हैं हम लोग क्या लिखा है इसका मतलब। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। कहाँ पर दोस्तों? तो मध्य एशिया में जो आपकी या पश्चिमी एशिया दोस्तों, वहाँ पर जो वायु दाब के वितरण दोस्तों है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर ठंड दोस्तों, जो आपका मतलब कहीं पर ज़्यादा दाब लग रहा है, कहीं पर दोस्तों कम दाब लग रहा है, उसके कारण दोस्तों क्या है आपका ये शीत ऋतु से प्रभावित आपका हो रहा है। मतलब सर्दियों में भारत का मौसम दोस्तों क्या होता है, सिर्फ भारत ही नहीं, तो सर्दियों में बताया मेरे भाई भारत का जो मौसम होता है वो सिर्फ क्या होता है, भारत भारत के कारण दोस्तों नहीं बदलता है, बल्कि जो मध्य एशिया और जो पश्चिमी एशिया है मेरे भाई, उसके दबाव से भी दोस्तों आपको बदलता हुआ दिखेगा। आगे लिखा है कि इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित होता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह दोस्तों प्रारंभ होता है। मतलब कि सर्दी में दोस्तों क्या होता है, तिब्बत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ठंड आपका पड़ता है। तो ठंड से दोस्तों क्या होती है, जो हवा भारी हो जाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर बनता है। ठंडी हवा के कारण दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। जब ठंडी हवा दोस्तों वहाँ पर बन रहा है तो वहाँ पर दबाव क्या मेरा बनेगा आपका, उच्च दबाव बनता है। दबाव दोस्तों क्या बनता है आपका, उच्च दबाव आपका दोस्तों बनता है। तो वही बात बता रहा है यहाँ पर कि निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या ठंड पर ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, तो जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ेगा दोस्तों वहाँ पर दाब क्या होगा मेरा भाई आपका, उच्च पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है आगे, आगे देखिए लिखा है कि मध्य एशिया के उच्च वायु दाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवन भारत में शुष्क पवनों के रूप में से पहुंचती है। आपको पता होना चाहिए कि जो दोस्तों दाब होते हैं वो क्या होते हैं आपके, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मतलब कि जो हाई प्रेशर, मतलब जो हवा होती है मेरा भाई क्या होती है आपकी, हाई प्रेशर दोस्तों क्या होती है, लो प्रेशर की ओर दोस्तों चलते हैं। जैसे बताएं कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रहा है मेरे भाई, तो तिब्बत में दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर दाब क्या होगा मेरा भाई आपका, उच्च हो जाएगा। दाब क्या होगा मेरा, उच्च होगा। जैसा कि बताएं कि हवा क्या होती है मेरा भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दोस्तों चलना शुरू करती है, इसलिए दोस्तों हवाएं होती है वो तिब्बत से भारत की ओर दोस्तों आना शुरू कर देती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, और वो साथ साथ दोस्तों ये हवाएं जो होती है धरातल के पास ही मेरा चलती है, मतलब जमीन के पास से बहने वाली जो हवाएं होती है दोस्तों क्या कहते हैं, उसे धरातलीय दोस्तों पवन कहते हैं। तो वही बात बताया यहाँ पर। आगे लिखा है यहाँ पर कि ये महाद्वीप पवनें उत्तर पश्चिमी भारत के व्यापारिक पवनों के संपर्क में दोस्तों आती हैं, लेकिन इस संपर्क के क्षेत्र की स्थिति अस्थायी दोस्तों नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है मेरे भाई आपका, अस्थायी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका, अस्थायी नहीं होता है। ये यहाँ बता रहा है कि ये महाद्वीप पवनें उत्तर पश्चिम भारत में तो व्यापारिक पवनों के रूप में तो संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी दोस्तों नहीं होती। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक के पूर्व में मध्य मध्य गंगा घाटी के ऊपर तो पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी के तक तो संपूर्ण आपका उत्तर पश्चिम वाला इलाका जो है उत्तरी या भारत में उसे शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर शुष्क दोस्तों ये पवन क्यों, ये पवन दोस्तों क्यों हो रही है, शुष्क पवन क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों जो आ रहे हैं मध्य एशिया से दोस्तों हवाएं, क्या उसमें नमी नहीं है, मतलब वो समुद्र से दोस्तों नहीं आ रही है, वही मेरे भाई ये समुद्र से नहीं आती है, समुद्र से नहीं आती है, तो उसमें क्या होगी मेरे भाई, नमी आपकी नहीं होगी। ठीक है, नमी दोस्तों आपकी नहीं होती है। और जो उत्तर पश्चिम में दोस्तों प्रवेश कर रही है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत में दोस्तों आती है, तो वो जो पंजाब हरियाणा यूपी में है वहाँ पर क्या करती है हवा दोस्तों आपका अफर डालती है। ठीक है, और जो गंगा घाटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मध्य गंगा घाटी के पास दोस्तों क्या होती है, पहुंच करके परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी के उत्तर पश्चिम वाले इलाके में दोस्तों क्या करती है, शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों को दोस्तों प्रभाव में दोस्तों ये आ जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों आपका, मध्य बिहार हो गया दोस्तों, खासकर आपका बिहार मध्य बिहार का मतलब कि बिहार हो गया, आपका मध्य भारत दोस्तों हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडी दोस्तों क्या होती है, सूखी हवाएं आपको चलती है, और तापमान दोस्तों क्या होता है आपका उस समय इसके कारण दोस्तों गिर जाता है। आगे देखिए अगला हमारा है यहाँ पर जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण दोस्तों, ये क्या है, तो ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की विभिन्नताओं की कोई भूमिका दोस्तों नहीं होती है। मतलब कि
जो पवने में हवा चलते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ दोस्तों नीचे की हवा ही दोस्तों क्या करती है, प्रभाव डालती है। ऊपर की दोस्तों हवा से दोस्तों मौसम नहीं बदलती है, ये आपको ध्यान रखना। क्या होता है मेरा भाई, यहाँ पर लिखा है कि ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी धरातल के निकट वायु मंडलीय दाब की भिन्नताएं कोई भी भूमिका दोस्तों नहीं होती। मतलब कि जो धरातल पर दोस्तों हवाएं चल रही है वो क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, लेकिन जो ऊपरी दोस्तों ऊपर चल रही है दोस्तों, आपके ऊपर जो हवा चल रही है उस पर क्या करता है, मौसम पर दोस्तों कोई भूमिका मतलब कि दोस्तों डालने वाला नहीं है। फिर आगे लिखा है कि 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया के पश्चिम से पूर्व में बहने वाली पछुआ पवनों को प्रभावाधीन दोस्तों होता है। मतलब कि जो आपका 9 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर तेज हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसे यही क्या दोस्तों आपका है, जेट स्ट्रीम है, जो आपको बताते ये थे कि 8 से 10 किलोमीटर दोस्तों, वही आपको लिखा है कि 9 से 10 किलोमीटर दोस्तों जो ऊपर जो हवाएं चल रही है दोस्तों वो बहुत तेज चलती है, ठीक है, वो बहुत तेज हवाएं दोस्तों चलती है, उसे क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम दोस्तों कहते हैं। तो यहाँ बता रहा है आपको जेट स्ट्रीम के बारे में, ये क्या होती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। मतलब कि आपका यूरोप, यूरोप से दोस्तों एशिया, एशिया से फिर क्या होगा, भारत आएगा। देखिए लिखा है कि आपका दोस्तों पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व में बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन दोस्तों होता है। मतलब कि यूरोप से दोस्तों आपका पवन उठ रहा है, फिर दोस्तों आपके एशिया में आ रहा है, फिर दोस्तों हमारे भारत में आ रहा है। ये क्या है, ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं दोस्तों, ठीक है। तिब्बत के पठार दोस्तों वहाँ से दोस्तों क्या गुजरती है, और तिब्बत से होते हुए दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर वो दो भागों में आपका बट जाता है, ठीक है। देखिए देखिए आगे दिखाएगा आपको दो भागों में कैसे बटता है। तो पहले तो बताया कि जेट प्रवाह ये हो गया, जेट प्रवाह बोले तो भी दोस्तों जेट प्रवाह बोले तो सिंपल बताइएगा कि धरातल से दोस्तों 9 फीट 13 किलोमीटर ऊपर तो जो तेज हवाएं चलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम दोस्तों कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में दोस्तों अवरोधक का काम करता है। मतलब कि जो तिब्बत का दोस्तों ऊंचा वाला भाग है वो क्या करता है, जेट प्रवाहों को दोस्तों जो बहते हुए आ रहा है उसको क्या कहता है, दो भागों में उसे बांट देता है। कौन सा भाग सर, तो परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह दो भागों में बढ़ जाते हैं। देखिए लिखा है इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तरी उत्तर में बहती है, ठीक है। मतलब कि एक उत्तर दोस्तों एक दक्षिण भाग में, ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से लेकर 300 मिलीबार दोस्तों होता है। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण दोस्तों प्रभाव डालती है। जो बताएं कि जो जेट स्ट्रीम मेरे भाई चल रहा है वो क्या कर रहा है, जब तिब्बत के इलाके में दोस्तों आता है तो तिब्बत में जो ऊंचा वाला भाग है दोस्तों क्या करता है, उसको दो भागों में बांट देता है, उत्तरी दोस्तों और दक्षिणी। जो उत्तर वाला शाखा है मेरे भाई तिब्बत के उत्तर जाती है, और भारत दोस्तों क्या होती है, कम असर डालती है क्योंकि तो भारत में वो प्रवेश नहीं कर रही है। लेकिन दक्षिणी शाखा है दोस्तों आपका जेट प्रवाह का दोस्तों, वो क्या कर रही है, वो दक्षिण की ओर से गुजरती है और भारत उससे क्या करती है मेरा, असर डालती है। मतलब कि भारत के ऊपर से दोस्तों ये क्या करती है, गुजरती है, और दबाव बता रहा है आपको यह 200 से 300 मिली बार क्या करती है, दबाव दोस्तों डालती है। मतलब कि यह पूरी दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में दोस्तों आपका होता है। इसका प्रभाव दोस्तों क्या होता है सर्दी में मेरे भाई, तो आपका ठंड बढ़ती है। इसके कारण दोस्तों जो आपका दक्षिणी जेट प्रवाह हमारे भारत में प्रवेश कर रहा है मेरे भाई, इसके कारण क्या हो रहा है, ठंड दोस्तों बढ़ता है। और पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों आता है आपका, और दोस्तों हल्की बारिश भी आपको देखने के लिए दोस्तों ठंड के समय में आपको मिलेगी दोस्तों, जैसे बिहार के इलाके में इस समय दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों हम आते हैं आगे, तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अगला है आपका तीसरा दोस्तों पश्चिमी चक्रवात या चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय दोस्तों चक्रवात। अब यहाँ पर लिखा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा समझा दे आपको कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो भूमध्य सागर से मेरे भाई क्या होता है, भूमध्य सागर से दोस्तों पवने जो हवाएं दोस्तों उठती हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए भूमध्य सागर है, यहाँ दोस्तों अपना भारत है, ठीक है। तो भूमध्य सागर से तो क्या होती है आपकी पवने दोस्तों उठती हैं, और वो दोस्तों क्या होती है पश्चिम की ओर, ये हमारे भारत से क्या है दोस्तों पश्चिम में है। तो पश्चिम से दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागर, ये क्या है भूमध्य सागर से याद रखिएगा, भूमध्य सागर से क्या हो रही है पवने दोस्तों आपकी उठ रही है, किस समय में, तो जाड़े के समय मेरे भाई, जाड़े के समय में क्या कर रही है दोस्तों, पश्चिम की ओर से भूमध्य सागर से दोस्तों हवाएं दोस्तों उठ रही हैं जाड़े के समय में। और आपका ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, मतलब कि ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए दोस्तों हमारे भारत में प्रवेश करती है। खासकर जो आपका भारत का दोस्तों उत्तर पश्चिम वाला इलाका है दोस्तों, वहां पर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये दोस्तों पश्चिम की ओर से आ रही हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों कहते हैं। यहाँ पर इसका प्रभाव, तो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं मेरे भाई, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव मेरे भाई होता है कि जो भारत का जो पश्चिम और पश्चिमोत्तर वाला भाग देख रहा है, तो यहाँ पर क्या ठंड के समय दोस्तों बारिश होता है। क्या होता है हमारा ठंड के समय, अगर आपसे कभी पूछ दे कि पश्चिमोत्तर भारत में ठंड के समय जो बारिश हो रहा है किस कारण से हो रहा है, हमारा पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों पानी मतलब कि जो हवाएं कहाँ से उठ कर रही है मेरे भाई, तो आपकी भूमध्य सागर से मेरे भाई आपका उठ करके आ रही थी। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको भूलिएगा नहीं। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, आगे दिखाते हैं कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पर लिखा है
कि पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप के जाड़े के मौसम में, देखिए यहाँ पर लिखा है पश्चिम, यहाँ पर लिखा है आपको कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। अब भूमध्य सागर पर देखिए, भूमध्य सागर से दोस्तों उत्पन्न होते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? भूमध्य सागर से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए दोस्तों जाड़े के समय में जो पश्चिम उत्तर भारत में बारिश होता है तो गेहूं की फसल के लिए मेरे भाई अच्छी होती है, मतलब कम बारिश मेरे भाई हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा मतलब होता है, माना जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बारिश होता है दोस्तों, वही कहता है हानिकारक भी दोस्तों हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। पश्चिमी जेट प्रवाह मतलब वही आपका दोस्तों जेट स्ट्रीम के बारे में बताए थे। उससे दोस्तों क्या होता है, हमारे भारत में दोस्तों ये आपकी जो तेज हवाएं जो चल रही है दोस्तों, वो भारत में क्या करती है, इसको दोस्तों तेजी से दोस्तों हमारे भारत में लेकर के आती है। मतलब ऊपर से दोस्तों तेज हवाएं चल रही है, इससे दोस्तों भारत तक दोस्तों लाने का काम करती है। समझिए, कौन आपका जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये बादल दोस्तों आने पे दोस्तों क्या होता है, ठंड दोस्तों कम लगती है, क्योंकि दोस्तों बादल घिर जाता है आपका। रात के समय दोस्तों ठंड जो होता है आपका कम लगता है, और सर्दियों में दोस्तों क्या होता है, इसी से दोस्तों आपको बारिश भी दोस्तों देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखता है क्या, कि शीतकालीन में रात्रि के समय तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने के पूर्व दोस्तों संकेत माना जाता है। मतलब कि ये, मतलब मान लीजिए कि अगर गर्मी जब ठंड में लग रहा है दोस्तों, समझिए कि पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों आपका आ गया, ठीक है। उसको लाने का काम कौन करता है, मेरा पश्चिमी जेट प्रवाह दोस्तों लाने का काम करता है। देखिए अगला आपका है, आगे लिखा है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से उत्पन्न होती है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है मेरे भाई, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है आपका, तो ये गर्म समुद्र में दोस्तों तूफान बनता है। क्या होता है, जो गर्म समुद्र में तो मतलब कि आपकी बंगाली खाड़ी दोस्तों हिंद महासागर में क्या करते हैं, तो तूफान बनता है आपका, ठीक है। इससे क्या होता है कि इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पर तेज गति की हवाएं चलती है और भारी दोस्तों बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में दोस्तों टकराते हैं, और ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी मेरे भाई होते हैं। मतलब कि ये तेज जो हवाएं चल रही है हमारे भारी बारिश के साथ, ये बहुत तेजी से दोस्तों तूफान लाते हैं और बहुत दोस्तों बारिश करवाते हैं। बहुत बारिश होने के कारण दोस्तों क्या होता है, जो समुद्र के किनारे वाले जो राज्य है दोस्तों आपके, जो तटीय इलाके हैं, जैसे मान लीजिए कि ये तट वाला इलाका है मेरे भाई, ये बंगाली खाड़ी में दोस्तों आपका आ रहा है, तो जो ये इलाका है जैसे बहुत ज़्यादा प्रभावित दोस्तों होता है। मतलब यहाँ पर घर टूट जाते हैं मेरे भाई, बाढ़ें आती है, जाल माल दोस्तों बहुत ही यहाँ पर नुकसान दोस्तों देखने के लिए मिलता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मेरे भाई, ठीक है। और जब भी चक्रवात दोस्तों आएगा आपका, वो मानसून के प्रवेश के समय और मानसून के दोस्तों लौटने के समय दोस्तों ये चक्रवात दोस्तों आपका आता है। जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा हमारे भारत में जून में दोस्तों, देखिए कोई ना कोई चक्रवात दोस्तों देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे देखिए अगला हमारा ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु का दोस्तों प्रभाव देखते हैं, जैसे हम लोग शीत ऋतु का देखते हैं दोस्तों, उसी तरह से हम लोग ग्रीष्म ऋतु का देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, कि धरातलीय वायु दाब में पवन जिस तरह से वहाँ पर, वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में दोस्तों आता है, मतलब उत्तर की ओर दोस्तों क्या होता है, तो जाना दोस्तों शुरू करता है सूर्य दोस्तों आपका, तो उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर दोस्तों वायु परिसंचरण के उत्क्रमण दोस्तों हो जाता है। जुलाई के मध्य दोस्तों इस धरातल के निकट निम्न वायु दाब पेटी, जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दोस्तों, जिसको ITCZ दोस्तों कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों स्थित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझना है आपको क्या है, जैसे मतलब बताएं आपको कि गर्मी में क्या होता है, शुरू होते हैं उत्तर की ओर दोस्तों, ये आता है कौन आपका, यहाँ लिखा है गर्मी के शुरू में जब उत्तरायण दोस्तों होता है, मतलब कि सूर्य कर्क रेखा की दोस्तों ओर, मतलब कि ओर जाता है। सूर्य क्या होता है मेरा, कर्क रेखा की ओर जाता है, तो भारत में दोस्तों क्या होती है, गर्मी दोस्तों बढ़ने लगती है, ठीक है। आगे लिखा है कि इससे हवा क्या होता है हमारा, परिसंचरण दोस्तों बदलता है। हवा का क्या होता है, परिसंचरण में बदल जाता है, मतलब दबाव दोस्तों बदलता है दोस्तों। हवा क्या होती है, हवा की दिशा भी दोस्तों बदलनी शुरू हो जाती है। और वहीं बात करें कि जुलाई तक दोस्तों भारत में क्या होता है, निम्न दोस्तों वायु दाब बन जाता है। आपका लिखा है जुलाई तक दोस्तों क्या होता है, निम्न वायु दाब बन जाता है, मतलब कि हमारे भारत में लो प्रेशर दोस्तों बनता है, जिससे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों आपको ITCZ दोस्तों कहते हैं, मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल दोस्तों कन्वर्जन दोस्तों, कन्वर्जेंस जोन कहते हैं इसको। कन्वर्जेंस मतलब इंटर ट्रॉपिकल दोस्तों कन्वर्जेंस जोन दोस्तों कहा जाता है, जहां दोस्तों हवाएं इसको मिलती है दोस्तों। आगे लिखा आपको कि यहाँ पर कि 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में दोस्तों ये आ जाता है, मतलब कि भारत में दोस्तों ऊपर आपका आ जाता है। तो ऊपर आने से क्या होता है मेरा भाई, ये कि समुद्र से तो क्या होती है, हवाएं दोस्तों आने लगती है। समुद्र से दोस्तों क्या होती है, आपकी हवाएं आने लगती है, और समुद्र पार करके दोस्तों भारत में ये आ जाती है दोस्तों। भारत में समुद्र पार करके आएंगी, और वही दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों मानसून दोस्तों कहलाएंगे। देखिए आगे यहाँ पर लिखा भी है कि ITCZ निम्न वायु दाब का क्षेत्र दोस्तों होने के कारण विभिन्न दिशाओं में पवनों की ओर दोस्तों आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक दोस्तों वायु संहति, मतलब वायु संहति बता दिया था, बहुत बड़ा दोस्तों वायु का समूह विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में ही इस कम दाब वाली पेटी की ओर से अग्रसर होता है। यही दोस्तों क्या होता है, आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। मतलब कि जैसा कि बताएं आपको यहाँ पर हम अभी क्या बताएं,
जैसा कि बताएं यहाँ पर, जैसे भारत का समझाते हैं, जैसे कि बताएं कि जो दोस्तों आपकी वायु दाब होता है वो हाई प्रेशर से दोस्तों क्या होता है, आपका लो प्रेशर की ओर चलता है। ठीक है, लो प्रेशर की ओर चलता है। जैसे कि यहाँ बता रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध की बारे में बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय मेरे भाई समुद्री जो सबसे बड़े वायु का समूह होता है मेरा भाई, विषुवतीय क्षेत्र को पार करता है जब, तो वहाँ पर क्या दक्षिण पश्चिम दिशा में दोस्तों क्या होता है, कम दाब 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 मतलब कि हमारे भारत में दोस्तों जब दोस्तों उष्ण आपका विषुवत रेखा के पास दोस्तों क्या होता है, आपका बन रहा है दोस्तों आपका हाई प्रेशर दोस्तों बन रहा है, उस समय दोस्तों हमारे भारत में क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। तो जो हवाएं मेरे भाई हो रही है वो क्या हो रही है, हमारे भारत में दोस्तों भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बताया है आपको कि जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। हाई प्रेशर से लो मतलब उच्च दाब से दोस्तों निम्न दाब की ओर दोस्तों वायु दाब आपका मतलब कि पवनें दोस्तों चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब चल रही है दोस्तों तो आपका यहाँ पर क्या होता है, बनता है आपका दोस्तों हमारे भारत में जो वायु है आपका मानसूनी पवनें में क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों मतलब दक्षिण पश्चिम इलाके से क्या होती है, प्रवेश करती है, मतलब इस इलाके से दोस्तों क्या करती है, हमारे भारत में दोस्तों प्रवेश करती है। ठीक है, अब पता है सर कि ये हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो दक्षिण पश्चिम के भाग से क्यों प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कोरियोलिस बल काम करता है। क्योंकि कोरियोलिस बल में कहा जाता है मेरे भाई, कोरियोलिस बल क्या होता है कि जो कोई हवाएं दोस्तों उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में हो जाती हैं, ठीक है, तो वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दाईं ओर में क्या होती है, मुड़ जाती है, मतलब इस तरह से मुड़ जाती है। और जब वही दोस्तों हवाएं क्या होती है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वो क्या होती है, बाईं ओर दोस्तों आपकी मुड़ जाएंगे, मतलब बाईं ओर मतलब इधर दोस्तों आपकी मुड़ जाती है। दोस्तों यही क्या आपका दोस्तों कोरियोलिस बल है मेरे भाई। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, जैसी पवन दोस्तों आपकी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में मेरे भाई आ रही है, तो किधर की ओर मुड़ेंगे दोस्तों, दाईं ओर मुड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे भारत के दक्षिण पश्चिम भाग पे दोस्तों क्या होता है, मानसून का दोस्तों प्रवेश होता है। यहीं पे दोस्तों क्या होता है, मानसून का प्रवेश हुआ। आगे देखिए, आगे लिखा है आपको कि जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण मेरे भाई, जेट प्रवाह और मतलब कि गर्मी के समय क्या होता है, देखिए उसके बारे में बताएगा आपको कि जून में, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे, लिखा है कि जून में प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट प्रवाह 90 डिग्री प्रति किलो घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलता है। यह जेट प्रवाह मेरे भाई अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के स्थिति हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में दोस्तों पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के परे दोस्तों नहीं जाता। अभी इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि बता रहा है यहाँ पर कि जून में प्रायद्वीपीय दो दक्षिणी भाग में जेट प्रवाह चलता है मेरा, मतलब ऊपर में दोस्तों क्या हो रहा है, तेज हवाएं आपकी चल रही है, कितना स्पीड से, बहुत तेज आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। लेकिन दोस्तों वही अगस्त के महीने में दोस्तों आपका जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है, मतलब क्या होता है मेरा, फिर से ऊपर से वो खिसकना मेरे भाई शुरू करता है। सितंबर तक आते आते धीरे धीरे दोस्तों उत्तर की ओर वो चला जाता है। जो बता रहा है सितंबर तक दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे वो ऊपर मतलब कि आपका खिसकता खिसकता मेरा भाई क्या होता है, ऊपर की ओर आपका चला जाता है। ठीक है, फिर 30 डिग्री दोस्तों क्या होता है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे दोस्तों क्या होता है, परे मतलब कि हिमालय के पास दोस्तों रुक जाता है, मतलब उसके ऊपर दोस्तों वो नहीं जा पाता है। ठीक है, इसका असर क्या होता है कि मानसून दोस्तों दिशा बदलना तो शुरू करती है और बारिश दोस्तों होती है आपकी जो उत्तरी वाला भाग है वहां पर दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे देखिए, अगला हमारा है तीसरा दोस्तों आपका, यहाँ पर लिखा है पूर्वी जेट प्रवाह और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेरा भाई। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है। जो पूर्वी जेट प्रवाह मेरा भाई क्या कर रहा है, वो भारत में लाने का दोस्तों काम कर रहा है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चक्रवातों के मार्ग में भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों के बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में उससे भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रति दोस्तों निर्धारण पर मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर दोस्तों पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, इसका मतलब यहाँ बता रहा है कि पहला जो बता रहा है कि पूर्वी जेट प्रवाह मेरा भाई है वो क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, मतलब कि ऊपर से जो तेज हवाएं मेरा चल रही है जेट स्ट्रीम मेरा भाई, वो क्या करे, समुद्र से तूफान को भारत दोस्तों लाने का काम कर रही है। फिर बता रहा है आगे कि यहाँ चक्रवात वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, मतलब कि कहाँ पर दोस्तों ज्यादा बारिश होगी, कहाँ पर दोस्तों कम होगी, ये चक्रवात तय करेगा। कौन तय करेगा मेरे भाई, ये आपका जो चक्रवात है दोस्तों ये क्या करेगा, तय करेगा। वही बता रहा है वितरण मेरे भाई। फिर लिखा है कि इन चक्रवातों के मार्ग में सबसे ज्यादा दोस्तों क्या होती है, वर्षा होती है, मतलब जिस रास्ते में तूफान ज्यादा मतलब जाता है मेरे भाई वहां पर ज्यादा बारिश आपका होगा। ये किससे तय होगा, तब होता है मेरे भाई, तो दिशा, गति और जो दिखा ताकत दोस्तों मानसून का उस पर दोस्तों क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब कि ज्यादा चक्रवात तेज होगा मेरे भाई तो ज्यादा बारिश होगी, कमजोर होगा मेरे भाई तो क्या होगी आपकी कम बारिश होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। वही बात दोस्तों ये आपको बता रहा है पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में। आगे देखिए अगला है, लिखा है कि मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर दोस्तों अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न दोस्तों चार ऋतु चक्रवात दोस्तों पाई जाती है। अब क्या होती है मानसूनी मतलब बताइए पवनों की दिशा में जो बदलाव दोस्तों होता है, तो मानसूनी जो हवा मेरे का दिशा बदलती रहती है, इसलिए क्या है भारत में दोस्तों 4 ऋतुएं आपको देखने के लिए मेरे भाई मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन से मिलेंगे देखिए, पहले आपको दिया है यहाँ पर
शीत ऋतु मेरे भाई, जो आपका 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च मेरे भाई, मतलब कि दिसंबर हो गया आपका, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, कुल मिलाकर 3 महीना दोस्तों। फिर आपका ग्रीष्म ऋतु दोस्तों आएगा आपका 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक मेरे भाई, 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक, ये भी आपका 3 महीने हो गया। फिर आपका वर्षा ऋतु मेरे भाई आएगा 16 जून से लेकर आपका 15 सितंबर तक मेरे भाई, ठीक है। और फिर आएगा उसके बाद शरद ऋतु मेरे भाई आपका आएगा 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। इस तरह से क्या दोस्तों आपकी जो हमारे भारत में दोस्तों जो समय समय पर जो ऋतुओं का जो बदलाव हो रहा है दोस्तों, ये मानसूनी पवनों के कारण, तो इस तरह से तो 4 भागों में इसको बांटा गया। मतलब ये लगभग समय दोस्तों, मतलब लगभग समय है, ठीक है। मानसूनी दोस्तों जो मानसून पवन होते हैं वो देर व जल्दी भी दोस्तों आ सकते हैं, कभी दोस्तों लेट भी होता नहीं, तो समाचार में सुनने के लिए मिलता होगा कि मानसूनी पवनें क्या हो गया, मेरे देर कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है यहाँ पर कि ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन, आगमन मतलब कि दोस्तों मानसून का आना, प्रत्यावर्तन मतलब लौटना मेरे भाई, होने वाले विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि जो उतार चढ़ाव दोस्तों जो आपको देखने के लिए मिलेगा समय दोस्तों, कोई मानसून कभी जल्दी आ जाएगा दोस्तों, मानसून कभी लेट आएगा दोस्तों, क्या होता है ये विलंब दोस्तों, ये पर्याप्त दोस्तों प्रभावित दोस्तों करता है वो दोस्तों मानसूनी पवनों पर दोस्तों, उसके अनुसार दोस्तों। आगे देख रहे हैं, आगे यहाँ लिखा है आपको कि उत्तर भारत के, यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण दोस्तों होती है। राजस्थान में इस वर्षा को दोस्तों मावट कहते हैं। जैसा कि बताएं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, क्या बताएं, तो बताएं कि भूमध्य सागर से दोस्तों क्या होती है, हवाएं दोस्तों उठती है, ठीक है, वहां से उठकर दोस्तों पश्चिम से, वहां से उठी दोस्तों, ऐसा मान लिया कि हम फिर से एक बार समझाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कहीं पूछे आपको पश्चिम उत्तर भारत में या जो पश्चिमी भाग भारत का उस इलाका है वहाँ पर जो ठंडे में बारिश क्यों हो रहा है, तो वो बताने का कारण है, बताइएगा। ये जो आपका दोस्तों भूमध्य सागर है, कौन है आपका दोस्तों, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्या हो रही है, पवनें उठ रही हैं, ठीक है, पवनें दोस्तों आपकी उठ रही हैं, ठीक है, पवनें मेरे भाई उठ रही हैं। और ये उठ कर दोस्तों क्या होती है, पश्चिम से, मतलब पश्चिम से उठ रही है मेरे भाई, और हमारे भारत के पूरब की ओर चलना शुरू कर देती है मेरे भाई। और जो ये इलाका देख रहे हैं वो आपका ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पार करते हुए मेरे भाई आ जाती है कहाँ पर, आपके दोस्तों भारत में जाती है। भारत का जो पश्चिम वाला, पश्चिम उत्तर भारत देख रहे हैं मेरा, वहाँ पर क्या करती है दोस्तों, बारिश करवा रही है। कब करवा रही है, सर्दी के समय में, क्या मेरा भाई, सर्दी के समय में सिर्फ हमारे भारत के कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में नहीं होता बारिश, यहाँ भी दोस्तों बारिश होता है। इसका रीजन कौन है, पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है पश्चिमी विक्षोभ, बोलेगा पश्चिमी विक्षोभ को दोस्तों कहाँ से पानी मिल रहा है, तो बताइएगा भूमध्य सागर से, तो ये उठ करके दोस्तों आ रही है दोस्तों, जो हल्की बारिश कराती है, जो गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है मेरे भाई, गेहूं के लिए अच्छी फसल होती है मेरे भाई। और इसी दोस्तों क्या कहते हैं राजस्थान में, उसको मावट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ये मावट लिखा है, जो राजस्थानी लोग क्या कहते हैं इसको दोस्तों, मावट कहते हैं। देखिए आगे आपका है एक पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस दोस्तों जोन, ITCZ दोस्तों, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास दोस्तों करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, पहला यहाँ पर कि विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। जो विषुवत रेखा है दोस्तों, वहां पर तापमान दोस्तों ज्यादा होता है। तापमान जहां पर ज्यादा होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ये समझ लीजिएगा। देखिए जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा दोस्तों, वहां पर जो प्रेशर होगा दोस्तों हवा का, लो होगा। क्या होगा, लो प्रेशर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। टेम्परेचर क्या है मेरे भाई आपका, हाई है, तो प्रेशर दोस्तों क्या होगा आपका, लो प्रेशर होगा। क्या होगा मेरा, लो आपका प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर है, याद रखिएगा। और जहां दोस्तों टेम्परेचर क्या है मेरे भाई, कम है, टेम्परेचर में भाई क्या है आपका, कम है, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा मेरे भाई, ज़्यादा होगा। प्रेशर मतलब कि आपका जो हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दोनों को याद रखना आपको, हाई प्रेशर में भाई होगा, ठीक है। दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो मेरे आपके अपोजिट होते हैं। तो वही बता रहे हैं आपका कि यहाँ पर कि विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है सालों भर। कहाँ पर, आपका विषुवतीय क्षेत्र है मेरा भाई, विषुवतीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, प्रेशर आपका दोस्तों हमेशा लो रहेगा, ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र के वायु ऊपर उठने लगती है, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है कि जो ICZ है वह निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है मेरा, वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। और यहाँ पर क्या होती है मेरा, व्यापारिक पवनें मिलती है, मतलब दोनों गोलार्ध के दोस्तों जो हवाएं होती है दोस्तों यहाँ पर आके मिलती है। जैसे आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों, दोनों की जो हवाएं दोस्तों क्या होती है यहाँ पर आकर के मिलती है मेरे भाई। और क्या बता रहा है कि हवाएं दोस्तों आपकी ऊपर उठने लगती है, मतलब दोस्तों क्या होता है, ऊपर उठने से क्या होगा मेरा, बादल बनेगा। बादल बने तो क्या होगा मेरा, बारिश होगा। क्या होगा आपका, बारिश होगा। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ बता रहा है आपको कि जो है
जुलाई के महीने में क्या होता है, जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस दोस्तों जोन है उत्तर की ओर दोस्तों आ जाते हैं, जिसके कारण भारत के ऊपर दोस्तों आ जाता है। और गंगा के जो मैदान के पास है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ बता रहा है, गंगा के मैदान में दोस्तों स्थित स्थित ये हो जाते हैं। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई आपका, इसे मानसूनी गर्त कहते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो हवाएं हैं, पहले आगे देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पर यह मानसूनी गर्त उत्तर एवं पश्चिम भारत में तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, दक्षिणी गोलार्ध कि व्यापारिक जो पवनें हैं वो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाले इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। इसे यही दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी अनुसार दोस्तों पवनों के दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर दोस्तों उत्तर पूर्व की दोस्तों ओर हो जाती है। इसमें आपको समझना है क्या मेरे भाई, तो मानसूनी गर्त समझना। मानसूनी गर्त क्या है, तो सिंपल आपसे याद रखिएगा, मानसूनी गर्त मतलब दोस्तों जो ITCZ के पास दोस्तों आपका जो लो प्रेशर मेरा भाई बन रहा है वो क्या आपका है, तो मानसूनी मेरे भाई गर्त है। ये क्या है आपका, मानसूनी गर्त है। अब इससे क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है, जब ये ITCZ के पास मेरा भाई वहाँ पर जो आपका लो प्रेशर में बन रहा है, क्या बन रहा है आपका वहाँ पर लो प्रेशर मेरा भाई आपका बन रहा है, तो ये जो हवाएं मेरे भाई भारत में क्या हो रहा है, एक निम्न दाब का दोस्तों क्षेत्र बना रही है। तो जो समुद्री हवाएं मेरा क्या, मेरे भारत की ओर चलना वो शुरू कर दे रही है। और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं विषुवत रेखा को पार करती हैं और समुद्र दोस्तों समुद्र से चल करके हमारे भारत में आती हैं। और जैसा कि बताएं आपको, कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों क्या होता है, दिशा ये बदलती है और दक्षिण पश्चिम से दोस्तों वो हमारे भारत में प्रवेश करती है। मतलब दक्षिण पश्चिम का जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ से क्या करती है भारत से, मतलब वो केरल के दोस्तों इलाके से प्रवेश करती है हमारे भारत में। फिर दोस्तों शीत ऋतु में क्या होता है आपका, जो प्रवेश की है, तो ये क्या कहलाया आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाया। फिर जो शीत ऋतु के समय क्या होती है, वही ITCZ के कारण दोस्तों दक्षिण से ये चलना शुरू करती है। दक्षिण दोस्तों दक्षिण की ओर वो दोस्तों चला जाता है। और जो हवाएं मेरे होती है, हवाएं अपनी दिशा बदलती है। हवाएं क्या मेरे अपनी दिशा बदलती हैं। दिशा बदलने के कारण दोस्तों क्या होती है, उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों हवाएं चलना शुरू करती हैं। और वही हवा दोस्तों क्या होता है आपका उत्तर पूर्व दोस्तों मानसून कहलाता है। जो आपको बता रहा है यहाँ पर, शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर जो खिसक जाता है। इसके अनुसार पवन की दिशा दोस्तों पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर दोस्तों उत्तर पूर्व की दोस्तों आपकी हो जाती है। तो इसे उत्तर पूर्व मानसून दोस्तों कहते हैं। ये दोस्तों आपका हो गया आने वाला मानसून दोस्तों, ये लौटता हुआ मानसून दोस्तों, ये लौटने वाला मानसून। इस दोनों को आप थोड़ा याद रखिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे दोस्तों इसी के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होगा, लंबा मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको कोशिश करेंगे 2 क्लास में, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पढ़ाना है, अभी आपको दोस्तों इसका पढ़ाना है कोपेन का दोस्तों वर्गीकरण बताना है आपको जलवायु का दोस्तों। तो कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक दोस्तों जानकारी आपको इसमें दे दे अभी। और देखिए आगे लिखा है क्या यहाँ पर, कि ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं तो चलने लगती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में उसको काल बैसाखी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी से दोस्तों क्या क्या होता है दोस्तों, यहाँ से गर्मी में दोस्तों समुद्र से नमी वाला हवा दोस्तों क्या होता है हमारे भारत में प्रवेश करता है, जिससे दोस्तों बादल बनते हैं। और गरज के साथ दोस्तों क्या होता है, बिजली तूफान बारिश दोस्तों होता है। इसलिए दोस्तों पूर्वी भारत में इसलिए क्या कहते हैं मेरे भाई आपका, नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर का मतलब हो गया तेज आंधी बारिश। क्या हो गया मेरे भाई आपका, तेज आंधी बारिश मेरे भाई। ठीक है, और यही दोस्तों जब बंगाल में प्रवेश करता है मेरे भाई, तो वही बंगाल में भी क्या है, तेज बारिश आंधी जो हो रहा है दोस्तों, आपका तूफान चल रहा है दोस्तों, अचानक जो बारिश हो रहा है उसे क्या कहेंगे, काल बैसाखी कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, काल बैसाखी। तो नॉर्वेस्टर क्या देखिए पूर्वी भारत में दोस्तों नॉर्वेस्टर कहते हैं, और बंगाल में उसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। आगे वही दोस्तों कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से एवं कॉफी वर्षा दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, जो कॉफी की कृषि के लिए दोस्तों क्या होता है, लाभदायक आपका होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, कर्नाटक में दोस्तों जो कॉफी की खेती के लिए क्या होता है, ये दोस्तों जो बारिश हो रहा है बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इसको कॉफी वर्षा के नाम से दोस्तों आपका जाना जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक में दोस्तों, केरल वाला इलाका हो गया वहाँ भी दोस्तों इसको कॉफी वर्षा ही कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है कि आम की फसल के लिए दोस्तों लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत मतलब कि भारत मतलब खासकर केरल में दोस्तों, खासकर केरल में दोस्तों इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो दक्षिण भारत है मेरे भाई, वहाँ पर ये आम पकने में दोस्तों क्या करते हैं, मदद करता है। इसलिए इसको मैंगो सावर दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों, मैंगो सावर कहा जाता है। तो थोड़ा याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर दोस्तों कहाँ कह रहे हैं, काल बैसाखी कहाँ कह रहे हैं, चेरी ब्लॉसम दोस्तों कहाँ कह रहे हैं, कॉफी वर्षा दोस्तों आपका ये आम्र वर्षा, ये सब चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखना। आगे देखिए अगला हमारा है कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवाएं दोस्तों उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जो शुष्क जो गर्म और शुष्क हवा, खासकर दोस्तों आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हरियाणा यूपी दोस्तों, बिहार के इलाका दोस्तों हो गया, मतलब बिहार में लू ही कहते हैं दोस्तों।
तो ये क्या है, बहुत ही गर्म से हवाएं होती है जो मई जून में दोस्तों आपको चलती है, ठीक है। बहुत गर्मी करती है दोस्तों, शरीर को दोस्तों क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है दोस्तों ये लू आपकी, ठीक है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र दोस्तों बन जाता है। मतलब कि वर्षा ऋतु के बारे में बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होता है आपका उष्ण दाब, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ दाब दोस्तों क्या बनेगा आपका, निम्न दाब बनेगा। मतलब कि गर्मी से दोस्तों क्या होती है, वहाँ पर हवा दोस्तों हल्की हो जाती है, मतलब वहाँ पर हवा दोस्तों हल्की होने का मतलब गर्मी के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर आपका लो बन जाता है, जिससे दोस्तों क्या करते हैं, इसे हम लोग जहाँ लो प्रेशर बनेगा दोस्तों क्या कहेंगे, उसे मानसून दोस्तों गर्त कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, मानसून गर्त कहेंगे। इसलिए इस समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण, मतलब कि दोस्तों NITC आपका, NITC नहीं मतलब ITCZ दोस्तों आपका, ITCZ दोस्तों आपका होगा, ठीक है। या इसी को दोस्तों उत्तरी, मतलब उत्तरी बोल सकते हैं, वही आपका मतलब कि ITCZ दोस्तों उसी को कहा गया आपका, ये आपका उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र दोस्तों कहा गया है, नॉर्थ वाले इलाके में दोस्तों आपको जो चल रहा है, उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतीय रेखा, पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी दोस्तों वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसरण करते हुए दोस्तों भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दोस्तों 80% जो वर्षा होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मेरे भाई होती है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं दोस्तों भारत की ओर क्या हो रही है, आ रही है, मतलब समुद्र से दोस्तों जो हवाएं आ रही है वो दोस्तों फेरल के नियम मतलब वो कोरियोलिस फोर्स, मतलब वही कोरियोलिस बल्कि में दोस्तों कहते हैं हम लोग, फेरल के नियम दोस्तों कहते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि ग्लोब है दोस्तों, जैसे कि बताएं आपको कि जो दक्षिणी गोलार्ध से दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं चलेंगे दोस्तों बाईं ओर आपकी मुड़ जाएंगे। ये दोस्तों क्या आपका फेरल का दोस्तों नियम है। तो हमारे भारत में प्रवेश करते हैं दक्षिण पश्चिम दोस्तों मानसून से, जहां से दोस्तों 80% दोस्तों बारिश आपका इसी से होता है मेरे भाई। आगे लिखा है क्या कि भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण तो दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में से बढ़ जाता है, क्योंकि भारत का दोस्तों आकृति देखिए इस तरह से, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों आता है तो दो भागों में बढ़ जाएगा दोस्तों, एक आपका दोस्तों अरब सागर की शाखा होगा, एक आपका बंगाली खाड़ी की शाखा होगा। इसको हमको समझना है दोस्तों। तो लिखा है कि अरब सागर की शाखा दोस्तों एक आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो अरब सागर की शाखा होगा दोस्तों एक आपका बंगाली खाड़ी की शाखा होगा। तो आगे लिखा है कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें 3 शाखाओं में से बढ़ती है। अब ये 3 शाखाएं कौन कौन है, तो इसको थोड़ा सा हम दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे। अब 3 शाखाएं कौन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताएगा आपको आगे। तो यहाँ लिखा है कि अरब सागर की एक शाखा मानसून को सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में दोस्तों आता है। मतलब पश्चिमी घाट में दोस्तों जो आपका ला रहा है वो क्या हो गया, आपका पहला दोस्तों हो गया। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर दोस्तों वर्षा करती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ दोस्तों कहा जाता है। मतलब मानसून प्रकोष्ठ करने का मतलब दोस्तों ये बारिश दोस्तों खूब करा रही है। क्या कर रही है दोस्तों, बारिश आपका खूब करा रही है, ठीक है। तो अरब सागर की पहला शाखा दोस्तों क्या हो गई, दोस्तों ये आपका केरल पे पहले सप्ताह से टकराती है और केरल में क्या कहते हैं बहुत ही बारिश कराती है। मतलब इसके मानसून का दोस्तों प्रकोष्ठ, मतलब कि मानसून का दोस्तों फटना कहते हैं। मतलब अचानक दोस्तों तेज बारिश हम लोग जो होता है उसे क्या कहेंगे, मानसून दोस्तों, मानसून का फटना दोस्तों कहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है दोस्तों आपका, ये केरल में हो रहा है। किससे हो रहा है, तो अरब सागर की शाखा से, ठीक है। अब अरब सागर की दूसरी शाखा के बारे में बात करते हैं कि अरब सागर से उठने वाली जो मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य 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 भारत में दूर तक वर्षा करती हैं, और छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश करती जाती है और बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से दोस्तों मिल जाती है। देखिए यहाँ पर बताया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे। देखिए हर एक लाइन को पढ़ने का मेरा मतलब यही है कि दोस्तों आपको समझ आए कि जब आप इसको रिवीजन कीजिए, जब हर एक लाइन को पढ़िए तो आपको समझ में आए कि सर मानसून प्रकोष्ठ का मतलब क्या बताए थे, अरब सागर की पहली शाखा का मतलब क्या बताए थे। अब दूसरी शाखा के बारे में बात हो रहा है मेरे भाई, तो ये नर्मदा और तापी घाटी से गुजरती है, ठीक है। खासकर जो मध्य भारत में जो वर्षा दोस्तों होता है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों, जो वर्षा कहाँ से हो रहा है दोस्तों आपका, ये अरब सागर की शाखा से हो रहा है, और वो दूसरी शाखा से मेरा भाई, ठीक है, दूसरी शाखा से। और जो आपका छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों वर्षा हो रहा है, जहाँ लगभग 15 सेंटीमीटर के बारे में बता रहा है, दोस्तों इसी शाखा से आपकी हो रही है। और हमारे यूपी बिहार में दोस्तों जो गंगा के मैदान में जो आपका बारिश हो रहा है मेरा भाई, आपका दूसरी शाखा से दोस्तों आपका हो रहा है। मतलब यहाँ पर बता सकते हैं कि जो दोनों मानसून आपका जो अरब सागर से उठ करके आ रहा है, मतलब कि दोनों मानसून करने का मतलब कि एक आपका अरब सागर से आ रहा है दोस्तों, एक आपका बंगाली खाड़ी से आ रहा है, दोनों दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पर दोस्तों मिलती है, मिलकर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा दोस्तों बारिश आपकी कराती है मेरे भाई। अब देखिए तीसरा शाखा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी, ये तो हमारा हो गया। अब तीसरी शाखा के बारे में बात करते हैं कि अरब सागर से मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय और कच्छ से दोस्तों टकराती है। वहां से यह
अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इस मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। पंजाब और हरियाणा में भी अब बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रवलित दोस्तों होकर पश्चिमी हिमालय की विशेष रूप से धर्मशाला धर्मशाला मतलब हिमाचल प्रदेश दोस्तों वर्षा दोस्तों करती है। यहाँ पर देखिए तीसरी शाखा दोस्तों क्या है, तो तीसरी शाखा क्या है दोस्तों, जो गुजरात का क्षेत्र देख रहे हैं, सौराष्ट्र दोस्तों कच्छ, वहां पर टकरा कर वहां पर बारिश कराती है। और अरावली पर्वत जो देख रहे हैं दोस्तों कहाँ पर, राजस्थान में, तो उसके दोस्तों समानांतर वो निकल जाती है। समानांतर करने का मतलब देखिए यहाँ पर, जैसे ये आपका भारत हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया आपका दोस्तों, मेरा भारत हो गया, ये आपका भारत हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आपका राजस्थान है। अब यहीं पर दोस्तों क्या अरावली पर्वत है, तो दोस्तों तीसरी शाखा जो जा रही है दोस्तों क्या आ रही है, वो दोस्तों अरावली पर्वत टकरा नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब दोस्तों बादल टकराता है कि किसी पर्वत से दोस्तों पेड़ पौधा पर, तब दोस्तों वहाँ पर बारिश होता है। ठीक है, तब ये दोस्तों क्या है, अरावली पर्वत तो यहाँ पर है, लेकिन उसके दोस्तों समानांतर निकल जा रही है, उसके समानांतर निकल जा रही है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बारिश दोस्तों कम हो रहा है। कहाँ पर, राजस्थान में से। यही जो पवनें दोस्तों टकराती है अगर अरावली पर्वत से मेरा भाई, तो क्या होता है आपका, वहाँ भी दोस्तों बारिश आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोस्तों समानांतर जब निकल जा रही है तो इसलिए वहाँ पर बारिश दोस्तों बहुत ही कम हो रहा था। आपसे पूछेगा कि अरावली पर्वत में या राजस्थान में बारिश होने का कारण क्या, मतलब कम क्यों है दोस्तों, तो बताइएगा जो मानसूनी पवनें हैं मेरे भाई क्या आ रही है, अरावली पर्वत के समानांतर दोस्तों निकल जा रही है, इसलिए वहाँ पर बारिश मेरे भाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों बहुत ही दोस्तों कम आपका बारिश दोस्तों होता है, इसलिए इलाका क्या आपका है, पूरा दोस्तों रेगिस्तानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी दोस्तों कि जो अरब सागर और दोस्तों बंगाली खाड़ी से जो बारिश होता है, वहाँ पर मतलब दोनों शाखाओं से जो बारिश हो रहा है कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, दोनों शाखाओं से, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पंजाब हरियाणा लिखा है वहाँ पर दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, तीसरी शाखा जो लिखा है यहाँ पर लिखा ना है, देखिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में यह बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसून शाखाओं से मिल जाती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर पंजाब हरियाणा में दोस्तों आपका दोनों शाखाओं से दोस्तों बारिश होती है। और दोनों मिलकर दोस्तों हिमालय में भी मतलब कि वर्षा करती है, खासकर आपका जो यहाँ पर धर्मशाला का इलाका जो देख रहे हैं, बता रहा है आपको धर्मशाला, ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय का दोस्तों इलाका है, यहाँ पर से बारिश करवाती है। उत्तराखंड का इलाका हो गया दोस्तों, ये सब यहाँ पर बारिश कराती है। तो ये आपका अरब सागर के 3 शाखाओं के बारे में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। राजस्थान में बारिश क्यों कम हो रहा है, दोनों शाखाओं से दोस्तों कहाँ पर बारिश हो रहा है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको पता हो गया होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे है, यहाँ पर अगला ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए गारो खाफी जयंतिया, पहाड़ियों पर बंगाली खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा दोस्तों लाती है। आप सबसे पहले याद रखिएगा गारो खाफी जयंतिया क्या है, तो गारो खाफी जयंतिया दोस्तों आपका ये क्या है, पहाड़ भी है दोस्तों और जनजाति भी है। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरा भाई, आपका मेघालय में पाया जाता है। कभी कभी पूछ देगा कि गारो खाफी जयंतिया को क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, इधर से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो जिस तरह से देख रहे हैं मेरे भाई नाम उसी तरह से, बीच में कौन आपका खासी है, बीच में दोस्तों क्या आपका है खासी, बाकी सबसे दोस्तों पश्चिम में आपका क्या है, गारो है, फिर तो खासी है, फिर जयंतिया है, सबसे पूर्व में दोस्तों क्या आपका जयंतिया पर्वत है। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है आपका, तो बंगाल की खाड़ी पर जो शाखा दोस्तों उठ रही है उससे दोस्तों मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों क्या हो रहा है आपका बारिश दोस्तों आपका यहाँ पर होता है, और मेघालय में दोस्तों होता है। ठीक है, ये मेघालय में आपका पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर बारिश आपका होता है, तो यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ स्थित दोस्तों आपका मानसून राम जो खासी पहाड़ी दोस्तों, खासी पहाड़ी मेघालय में विश्व का सर्वाधिक दोस्तों वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग दोस्तों 1141 सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा आपका होता है कहाँ पर, मानसून राम में दोस्तों। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, तो खासी पहाड़ी, खासी दोस्तों कहाँ है, खासी पे दोस्तों आपका ये मेघालय की जो राजधानी मेरा शिलोंग दोस्तों खासी पर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आता है कि सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पर्वत की जो आकृति है ना मेरा भाई क्या है, कीप आकार की है। कीप आकार मतलब कहने का मतलब जब बचपन में दोस्तों या भी जब भी जाते हो किरासन तेल लेने के लिए मेरा भाई, तो इस तरह से दोस्तों देखते होंगे आकृति बना हुआ, इस तरह का दोस्तों आकृति बना हुआ कीप रहता था। ठीक है, इस तरह से की बना दूसरा था आपका, तो इस आकृति का दोस्तों क्या है, यहाँ पर पर्वत है मेरा भाई, इसमें जाकर क्या मानसूनी पवन फंस जाती है, इसमें फंस जाकर दोस्तों इसमें आपका लगातार दोस्तों बारिश करवाते रहती है मेरा, इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश आपका मानसून राम में दोस्तों होता है। पूछ देखिए किस लिए होता है, तो बताइएगा कि यहाँ पर जो पर्वत का आकार है मेरा क्या है, की आकार का है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मानसूनी पवन फंस जाती है और ज़्यादा बारिश दोस्तों करवाती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि मानसून की अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग दोस्तों बंगाल की खाड़ी से आता है। मतलब कि दोस्तों जो आर्द्रता के बारे में बात कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका याद है, ये तो आप बता दिए आपको हम कि दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों यहीं से प्रवेश कर रहा है दोस्तों, यहीं पर आपका अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर का दोस्तों जो आर्द्रता है वो प्रबल है, किससे दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी से। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी से तरह कुल आर्द्रता 235% भाग है, ठीक, भाग अरब सागर से है, और मात्र 65% और मात्र 35% मेरे भाई वो बंगाली खाड़ी से दोस्तों आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रवेश जो कर रहा है दोस्तों हमारे दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रहा है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों अरब सागर है, तो यहीं पर दोस्तों आपकी आर्द्रता को लेकर दोस्तों हमारे भारत में प्रवेश करा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है, आगे है कि मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण मेरे भाई। मौसम के अनुसार देखिए क्या क्या आपका है। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों ये जून से सितंबर तक दोस्तों होता है, और इसमें दोस्तों वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे भारत में हो रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों होता है, ये लगभग दोस्तों आप बोल सकते हैं 74%, ठीक है। आगे है परवर्ती मानसून काल। परवर्ती मानसून काल मेरे भाई लौटता हुआ मानसून इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, लौटता हुआ मानसून। ये दोस्तों अक्टूबर से सितंबर में दोस्तों आपका बारिश होता है, ये लगभग दोस्तों आपका 13% दोस्तों। आगे है पूर्व मानसून काल, मतलब मानसून से पहले, मानसून प्रवेश से पहले दोस्तों क्या होता है, बारिश होता है आपका, और मार्च से मई के बीच में दोस्तों आपका ये 10% दोस्तों आपका बारिश होता है। और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून दोस्तों, उत्तर पूर्व मानसून आपका जनवरी फरवरी में होता है आपका ये 2.6 दोस्तों आपका प्रतिशत दोस्तों बारिश होता है। कुल मिलाकर दोस्तों 100% होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है भाई आपका, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों आपका हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा भाई, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए अभी हमारे पास बहुत सारा है दोस्तों, ये सब देखिए इसे पढ़ाना आपको बाकी है। ये तो हमारा हो गया है, हाँ ये पढ़ाना बाकी है, देखिए ये तो हम कर दिए हैं, ये वाला पार्ट दोस्तों बाकी है। फिर उसके बाद देखिए और भी हमारे पास है, ये अभी बाकी है दोस्तों। फिर कोपेन का दोस्तों बाकी है, कोपेन का देखिए ये एल नीनो के बारे में पढ़ाना बाकी है दोस्तों, आपका ला नीनो के बारे में पढ़ाना बाकी है। फिर ये दोस्तों समझाना बाकी है, तो इसलिए कोशिश सोच रहे हैं कि ये क्लास में दोस्तों यहीं पर छोड़े। बाकी एक क्लास और लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आधा घंटा कर लेंगे आप क्लास, उसमें दोस्तों पूरा आपको हम समझा देंगे मेरे भाई। तो ये क्लास दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई पॉइंट मेरे भाई समझने में दिक्कत आपकी हो होगी तो हमें बताइएगा सर हाँ कि हाँ ये लाइन हमको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हमें कमेंट कर दिएगा दोस्तों, हम उसको फिर से मेरे भाई समझा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य बस यही है कि हर एक लाइन को आप समझिए, रटे नहीं। कोई चीज़ अगर हो रहा है तो क्यों दोस्तों हो रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, उसको आप समझिए, उसका प्रभाव दोस्तों क्या पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता मेरा भाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी मेरा भाई नहीं होनी चाहिए आपको, ताकि दोस्तों रिवीजन कीजिए आप। एग्जाम होता है मेरे भाई तो बच्चे क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर ले लेते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि एग्जाम का दोस्तों जो 1 महीने का समय होता है, हमेशा आपको बोलते आ रहे हैं कि 1 महीने का समय होता है मेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये दोस्तों क्या करता तय करता है कि दोस्तों आपका सिलेक्शन कितना दोस्तों, मतलब कि आप सभी बच्चों से आगे निकल सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों 1 महीना तय करता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही जोरदार दोस्तों मेहनत करते हैं, क्योंकि पूरा फोकस दोस्तों उनका पढ़ाई पर रहता है, पूरा फोकस उनका पढ़ाई पर रहता है। अगर माइंड वो चाह भी लेंगे दोस्तों इधर उधर करना तो नहीं करेंगे, लेकिन उस स्थिति में हमको क्या पढ़ना है, तो जो दोस्तों लूसेंट आप पढ़ते आ रहे हैं लंबे समय से, इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक लाइन को, हर एक शब्द को समझिए, हर एक लाइन के हर एक शब्द को समझिए। मान लीजिए कोई भी लाइन दिया है दोस्तों, उसके समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है, क्यों है, दिक्कत हो रहा है उसको आप गूगल कीजिए, लेकिन पता कीजिए क्या है दोस्तों। इसीलिए हम आपको एक मार्गदर्शक के रूप में दोस्तों आपको तो एक तौर तरीका सिखा रहे हैं कैसे आपको करना है। तरीका बदलने के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि तरीका बदलिए, लूसेंट से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन तरीका बदल के दोस्तों पढ़िए आप। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लूसेंट पढ़ चुके हैं, पूरा लूसेंट पढ़ चुके हैं, जहाँ से पूछना पूछ दीजिए, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये है परेशानी है। तो परेशानी उनका ये नहीं है दोस्तों कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, बस वो लूसेंट पढ़े लेकिन सही ढंग से दोस्तों वो नहीं पढ़े। बस रटने से दोस्तों काम नहीं चलता है, बहुत चीज़ें समझनी ही पड़ती है, बहुत सारे शब्द को समझना पड़ता है। और बाकी दोस्तों आपका जो करंट अफेयर वो भी दोस्तों चल रहा है हमारा। करंट अफेयर दोस्तों आपका हो गया, फिर फाफा दोस्तों बिहार स्पेशल का रोटेरिया का दोस्तों चल रहा है, और जो भी दोस्तों एग्जाम हो रहे हैं उसके हम प्रश्नों को भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको एहसास हो सके मेरे भाई कि लूसेंट से हम सफलता पा सकते हैं। बाकी मेरे भाई अच्छे से रहिए, धन्यवाद मेरे भाई।